हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं संरचना ऑर्गेनोजाइट्स नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका एसीआर प्रोटीन संश्लेषण तथा श्रावण में भाग लेती है। ऑप्शन 2, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका आरईआर लिपिड तथा स्टेरॉइड्स के संश्लेषण में सहायक होती है। उपयोग में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4, गल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिस पोलिसोम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम प्लस mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थूलकोण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोर्क कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलय का वृद्धि वलय में शामिल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबियर का नोट कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायराइड्स का खोज किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर डायनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रोकोमा। इनमें से विषाणु जनित रोग कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, रेबीज, खसरा और फ्लू। ये सब विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं का अभिरंजन के लिए उपयोग होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणुओं को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पायरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेथम तथा हुकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूकोजैथिन किस शैवाल में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म को समांतर डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनमें बीजों की विकास किसी भी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्ट्रोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्क्रोयसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिसिस तथा ब्यूचीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1, प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। कथन 2, एस्केल्मेंथीज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 तथा कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? रोगवाहक कीट और बीमारियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड रेड फैली कालाजर, जो कि सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु के प्रसूति को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइबरजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वनस्पति जातियों की कीटाहारी होते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, जो कि गलत है। इसी को असत्य को चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवधारियों जीवधारियों के क्रम में जीवधारियों को सॉरी दोस्तों जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, श्वासनली ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचते ही दो श्वासन ब्रोंची में विभाजित हो जाते हैं। सही है। ऑप्शन 2, प्रत्येक श्वासनली फेफड़ों में पहुंचकर श्वासकाओं में बढ़ जाती है। ऑप्शन 3, श्वासनी का अंतिम छोर फेफड़े के वायुकोश में खुलता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वासन और अवायवीय श्वासन सॉरी दोस्तों अवायवीय श्वासन और वायवीय श्वासन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया समान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। ऑप्शन 2, अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के प्रमुख कारण क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वास्तविक अर्थशास्त्र पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है। यह क्या है? यह क्या से संबंधित है? ऑप्शन 2, आदर्श अर्थशास्त्र निर्गत निर्णय या क्या होना चाहिए वे से संबंधित है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1925 से 29 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र तथा उप क्षेत्र में बांटा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्र तथा 14 उप क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद राष्ट्रीय आय को इंगित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से मुख्य कारणों से भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? ऑप्शन वन, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। ऑप्शन दो, जनसंख्या वृद्धि की जांच दर, सॉरी दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ऑप्शन थ्री, उच्च पूंजी की उत्पाद अनुपात। ऑप्शन फोर, पूंजी निर्माण की ऊंची दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का आधार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जॉन टिनवेजेन को जाता है, परंतु इसे मॉरिसस डी मॉरिसस के नाम से भी जाना जाता है। सही है। ऑप्शन दो, जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास सतत विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ में समझौता समझौता किए बगैर वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिक्षेप्य को धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहां स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितने गुना मुनाफा में बेचा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालों को सवाली के स्थान पर हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सही है। ऑप्शन दो, इनके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक
पेंशन स्वीकार किया। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामत सूबेदारी का अभिप्राय है। निजामत सूबेदारी का अभिप्राय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आंतरिक सुरक्षा से, शांति तथा सुव्यवस्था से, और न्यायिक व्यवस्था और फौजदारी मुकदमा के निर्णय से। उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तो विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलीजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूटका से सही पता कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, ये चारों ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें इनमें से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, उक्त कथन किस इतिहासकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द एम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश नागरिक द्वारा किए जा रहे पर जातीय भेदभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडेप वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 के पुस्तक लेखक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। सॉरी दोस्तों, सी, ए और बी दोनों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 में कुका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कुका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकवो का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी, गैर आदिवासी और बाहरी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह आंदोलन यात्रा उराव के नेतृत्व में लगान के ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ। सही है। ऑप्शन 2, यह आंदोलन शुरुआती में जमींदारी शोषण के विरुद्ध
बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। सही है। ऑप्शन 3, 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड एस्टोरिनेशन एक्ट पारित किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। ऑप्शन 2, 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन 3, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है, 1, 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय छात्रों और युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम 1823 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके तहत सिर्फ मुद्रालय प्रिंटिंग प्रेस को लाइसेंस देना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। सही है। ऑप्शन 2, डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन 1, 16 अक्टूबर 1905 को करे बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ऑप्शन 2, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल एंड्रू फ्रेजर था। ऑप्शन 3, पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल एंड्रू फ्रेजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिब्यूनल ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाल सिंह मजीठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन के संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एम. मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किए गए, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। सही है। ऑप्शन 2, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के आरंभ किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका के अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासत के सदस्यों का चयन किया जाता था। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन किया जाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशी रियासत के प्रमुखों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुतावादी सरकार। सॉरी दोस्तों, सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजवाद किस प्रकार के समाजवाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है या घटा सकेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। तो चलिए दोस्तों, हमने इस तरह 100 नंबर तक क्वेश्चन पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमने इस तरह 6 नंबर तक बिहार द्रोह का प्रैक्टिस करा दिया है, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। धन्यवाद।